गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने यूनिट प्लेस पढ़ लिया, इकाई का अंक। फिर हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। उसके 2-3 लेक्चर शायद हमने डिलीवर कर दिए हैं। आज हमें आगे देखना है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अगर आपने कुछ सीखा है तो। हम लास्ट क्लासेस में पिछले क्लासेस में हम क्या देख चुके हैं कि कोई संख्या 10 से कब कटती है, कोई संख्या 100 से कब कटती है, या कोई संख्या 1000 से कब कटती है, या फिर कोई संख्या 10,000 से कब कटती है एंड सो ऑन। फिर हमने सीखा कोई संख्या 5 से कब कटती है, 25 से कब कटती है, 125 से कब कटती है, 625 से एंड सो ऑन। फिर हमने सीखा कोई संख्या 2 से कब कटती है, 4 से कब कटती है, 8 से कब कट सकती है, 16 से कब कटती है और 32 से कब कटती है। आगे चलती चली जाएगी कहानी। फिर हमने सीखा कोई संख्या 3 से कब कटेगी और 9 से कब कटेगी। 9 से कटने पर या 3 से कटने पर हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब कहां तक पहुंचे हैं हम लोग? हाँ, लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, 24 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अगला आज हमने शुरू करना है 25वें क्वेश्चन से। 9 अंकीय डिजिट है, ये पूरी 9 अंकीय संख्या है 83P936782। इसे 72 से विभाजित किया जाए तो ये अगर विभक्त है, कट रही है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आप 72 से कटने का नियम तो नहीं सीखे, लेकिन आपने 9 से कटने का नियम सीखा है और 8 से कटने का नियम सीखा है। ठीक है, अब 8 से कटने का नियम क्या है? कोई भी संख्या के अंतिम 3 अगर 8 से कट रहे हैं, 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3, और 8 का मतलब यही तो ना, 2 की पावर 3। यानी कि कोई भी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। यही तो सीखे थे। तो इसमें कौन बताएगा भाई कि ये संख्या 8 से कट रही है नहीं कट रही है? 7 8 क्यू। तो मैं अगर 7 8 और क्यू को ऐसी संख्या बनानी है जो 8 से कटे, तो भाई डिवाइड कीजिए 8 से। 8 नम होता है 72, 8 नम 72 होता है, बचता है आपके पास 6। अब 6 में 6 यानी कि 6 होगा और आपके पास क्यू होगा। अब बताइए क्यू की वैल्यू कितनी रख दूं मैं कि ये 8 से कट जाए, है ना? तो जाहिर सी बात है मैं 4 रख दूं, 64 बनेगा और 64 क्या होगा? 8 से कट जाएगा। भाई ये पूरी संख्या हमारी 8 से कट रही है ना, और 8 से कटने का नियम हमारा क्या है? अंतिम 3 अगर अंक संख्या के 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो 7 8 क्यू हमने ले लिया। फिर से समझिए क्या किया हमने? 7 8 और क्यू ले लिया। हमें इसी से मतलब है 8 से काट के चेक करना है कि क्यू की वैल्यू हम क्या रखें। क्यू एक डिजिट ही तो है, जो 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है। तो हमें एक एक करके रखना होगा, 0 रखना होगा, 1 रखना होगा, 2 रखना होगा, 3 इस तरह से रखना है। तो हमने यहां से देखा 8 9 72, 9 बार में तो ये चला गया। अब बचता है हमारे पास 6। 6 का मतलब हमारे पास अभी क्या बचता है? 6 और क्यू बचता है। अब हम क्या करेंगे? क्यू की वैल्यू रखेंगे, या तो 0 रखेंगे, या 1 रखेंगे, या 2 रखेंगे, या 4 इस तरह से रखेंगे। तो बाहर जाहिर सी बात है 6 का मतलब 64 बनेगा, तभी तो 8 से कटेगा। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो क्यू तो फिक्स हो गया हमारे पास, कितना हो गया? 4। क्यू फिक्स हो गया 4। अब हमारे पास नियम क्या बचता है? 9 का नियम लगाते हैं। संख्या है हमारे पास 8 3 P 9 3 6 7 8 और क्यू की जगह पे हमारे पास क्या मिल गया? 4। अब 9 का नियम क्या सीखे थे? यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। चलिए, 9 खुद कट रहा है, डिजिटल सम 9, डिजिटल सम 9 खुद कट रहा है। और 8 3 11, 11 7 18, 9 से कट जाता है। 8 और 4 12, 12 8 और 4 12, 12 को 9 से डिवाइड करूंगा अभी 3 शेष मिल रहा है। अब हमारे पास P बचता है और 3 बचता है। अब P एक कोई ना कोई फिर से P क्या 0 से लेके 9 तक कोई ना कोई डिजिट होगी। ये क्या होगी? 0 से लेके 9 तक कोई ना कोई डिजिट होगी। तो अगर और ऐसी डिजिट रखनी है कि वो
9 से कटे, यानी जाहिर सी बात है पी की वैल्यू मैं 6 रख दूं तभी तो जाके 9 बनेगा, और फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ और ऊपर बढ़ूंगा तो समस्या हो जाएगी। जैसे कि इसका योग 9 बनाने पर तो 6 रख दिया, बन गया। अगर मैं इसे 18 बनाऊं तो क्या पॉसिबल है? 18 बनाने के लिए मुझे पी वैल्यू रखनी पड़ेगी 15, जो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पी एक डिजिट है 0 से लेकर 9 तक। तो इसका मतलब पी की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, वो हमारे पास 6, यानी कि यही केस पॉसिबल है। तो पी हो गया 6 और क्यू हमारा हो गया था 4, रख दीजिए वैल्यू उसमें। पी हो गया हमारा 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, क्यों हमारा क्या 4 हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 12, ये हो गया 40 और 2 52, नहीं सॉरी 6, सॉरी सॉरी, ये 40 2 42 64, होल रूट 64 होगा और इसका आंसर आ जाएगा 8। 7 अंक की संख्या है ये हमारे पास, इसे 75 से भाग किया जाए और p एक अभाज्य अंक नहीं है, p एक प्राइम अंक नहीं है, तो p और q के मान क्या होंगे? ठीक है, 75 से कटने का मतलब क्या है? वो संख्या 25 से कटनी चाहिए, और वो संख्या किससे कटनी चाहिए? 5 से कटनी चाहिए। 25 या 75 3 से कटना चाहिए। अब 25 से कटने का नियम समझिए। 25 क्या होता है? 5 की पावर 2 होता है। 25 क्या होता है? 5 की पावर 2 होता है। यानी कि अंतिम दो अंक अगर किसी संख्या के 25 से कटते हैं तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। तो अंतिम दो अंक से ही मतलब है हमारे पास एक 7 है और एक क्यू है। इसे 25 से काटना है तो तभी पॉसिबल जब क्यू की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप क्यू की वैल्यू 0 से लेके 0 से 9 तक कुछ भी नहीं रख सकते, है ना, सिर्फ 5 ही रख सकते हो आप, और कहीं कटेगा ही नहीं। तो क्यू तो फिक्स हो गया 5, क्यू हो गया हमारे पास फिक्स 5। अब क्या बचता है? 6 7 8, पी की वैल्यू रह गई है बस निकालने के लिए, 3 हो गया, 7 हो गया और क्यू की वैल्यू 5 हो गई। अब 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम क्या था? जो 9 का नियम था, अंकों का योग अगर 3 से कटेगा पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। पहले से कट रहा है 3, 7 8 15 3 से कटता है, 6 3 से कटता है, 7 5 12 3 से कटता है, तो ये भी 3 से कटता है। तो इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ पी ही बचा। अब पी की वैल्यू हमें रखनी है। पी हमारा 3 हो सकता है, भाई 3 रख दे खाली तो अभी तो 3 से कट जाएगा। पी हमारा 6 भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ 6 रख दूँ तो भी कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। पी हमारा 9 भी हो सकता है, पी हमारा 9 भी हो सकता है, अगर पी मैं यहाँ रख दूँ तो अभी 9 कट जाएगा 3 से। तो 3 6 9 में से एक कंडीशन हो सकती है। लेकिन एक कह रहा है पी एक अभाज्य अंक नहीं है, तो पी एक अभाज्य अंक नहीं है यानी 3 नहीं, तो पी तो 6 और 9 हो सकता है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा। 75 से कटने का मतलब है वो संख्या 25 से कटेगी और 3 से भी कटेगी, और 25 से कटने का मतलब है कि वो संख्या 25 से कटने का मतलब है वो संख्या किससे कटे? अंतिम दो अंक 5 से कटे, 25 से कटेगा। तो 75 अगर 25 से कट रहा है, सॉरी 7 और क्यू 25 से तभी कटेगा जब क्यू की वैल्यू 5 होगी, कोई और संभावना है ही नहीं। तो क्यू की वैल्यू पी और क्यू निकालना, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, तो छोड़ दीजिए। अब हमने बच्चा हमारे पास 6 7 8 पी 3 7, क्यू की जगह पे हमारे पास 5 हो गया था। अब हमें चेक करना 3 का नियम, अंकों का योग 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। कहानी खत्म। 7 5 12, 7 5 12 3 से कटता है, कहानी खत्म। 8 7 15 3 से कटता है, कहानी खत्म। 6 3 से कटता है, कहानी खत्म। तो पी की वैल्यू हमारे 0 भी तो हो सकती है, ये भूल गए थे। भाई पहले से कट रहा है, सब कुछ पहले से कट रहा है, तो पी को मैं 0 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ। पी की वैल्यू 3 भी हो सकती है, पी की वैल्यू 6 भी हो सकती है, पी की वैल्यू हमारी 9 भी हो सकती है, कोई भी रख सकते हैं। लेकिन अब कह रहा है पी एक अभाज्य अंक नहीं है, तो इससे क्या मतलब? पी तो 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में जाएंगे तो 0 हो सकता है हमारा, 5 और 0 है ही नहीं।
अरे ये होगा, ये कह रहा होगा पी एक अभाज्य अंक है। ये नहीं होगा। पी एक अभाज्य अंक है तो अभाज्य अंक में 3 होगा, इसीलिए ये मिस प्रिंटिंग हुई है। ए प्लस बी का अधिकतम संभव मान क्या होगा जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 15 से विभाजित है। अब ये पूरी 8 अंकीय संख्या 15 से विभाजित होने का मतलब है ये 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अब 5 से कटने का नियम क्या है? 5 का मतलब 5 की पावर 1 होती है, यानी कि किसी संख्या के अंतिम एक अंक अगर 5 से कट रहा है तो पूरी संख्या 5 से कट जाती है, यानी कि उसका इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो 3 एक को उठाइए, तो 3 एक कब कटेगा? 5 से, जब ए की वैल्यू 0 हो या फिर 5 हो। अब यहां निकालना है अधिकतम, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो भैया ए मैक्सिमम कब देगा? जब ए की वैल्यू क्या होगी? 5, है ना भाई? 0 रख देंगे, कम हो जाएगी वैल्यू। तो ए की वैल्यू 5। ए प्लस बी के केस समझा चुके ना? ए प्लस बी के केस में अगर इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो बी भी मैक्सिमम होना चाहिए और ए भी हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ए प्लस बी हमें मिनिमम लाना होता तो हम दोनों को मिनिमम मिनिमम रख देते। ठीक है, तो इन दोनों मैक्सिमम कौन सा? 5 ही तो है। 5 ले लो, 5। तो ए की वैल्यू 5 हो गई, तो बच्चा हमारे पास 143B20 3, ए की जगह पे 5। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बहुत कम बनाए हैं, बाकी सारे जितने भी बनाए हैं क्वेश्चन आप समझिए ये किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हैं। सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए और कुछ क्वेश्चन उसी के थ्रू मैंने बनाए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपको फालतू की चीजें पढ़ा रहा हूं। अब मुझे 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। 3 की कहानी खत्म करिए, कट रहा है। 3 की कहानी खत्म कीजिए, 3 कट रहा है। 2 और 4 6, 3 कट रहा है। 1 और 5 6, 3 कट रहा है। सब कुछ पहले से 3 से कट रहा है। इसका मतलब बी की वैल्यू आपके 0 हो सकती है। 3 से कटने वाली ढूंढनी है ना, बी की वैल्यू 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। अब इनमें मैक्सिमम ढूंढनी है तो बताइए मैक्सिमम कौन होगा? मैक्सिमम 9 ही तो होगा। तो ए प्लस बी की हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए ए रखना होगा 5 और बी रखना होगा 9। 9 और 5 कितना होता है? 14। ठीक है, अब 9 के नियम खत्म हमारे पास। अब बात करते हैं 11 के नियम। कोई संख्या 11 से कब कटती है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर विभाज्यता में आते हैं तो 11 पे ही आते हैं। कोई संख्या 11 से कब कटती है? कई तरीके हैं इसके। पहला पॉइंट समझिए, मेथड 1। कोई संख्या 11 से कब कटती है? देखिए, मान लीजिए आपके पास एक संख्या है ए बी सी, ये 3 अंकीय संख्या है। इसे आप लिख सकते हो 1000 ए, इसे लिख सकते हो आप लोग 100 बी और इसे लिख सकते हो आप लोग सी। हमें चाहिए 11 से कटने का। इसे लिख दें 1001 ए, इसे लिख दें 99 बी और ऐसा लिख दिए सी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 11 से कट जाए। आप 1001 को 11 से काट दोगे, कट जाएगा। अब ऐसा लिखते समय हमने क्या किया? इसमें एक ए बढ़ाया था, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ए माइनस करना पड़ेगा। इसमें एक ए घटाया था, घटाया ना, तो एक ए प्लस करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए, एक बी सॉरी। ठीक, अब समझिए हुआ क्या। 1001 ए 11 से कट जाएगा, काट के देख लीजिएगा। 99 बी 11 से कट जाएगा और आपके पास क्या बचता है? ए बी सी, यानी कि माइनस ए प्लस बी और प्लस सी।
नहीं, इसे ऐसे रहने दीजिए, ये ऊपर वाले से समझा देते हैं। इसमें क्या हुआ, देखिए ये प्लस है, 11 से कटने के लिए यही ए बी सी यहाँ पे है, इतना हिस्सा तो आपका 11 से कट रहा है, इतना हिस्सा बचा जो 11 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब है यही तो आपका डिसाइडिंग होगा, यही तो डिसाइड करेगा ये संख्या 11 से कटेगी नहीं कटेगी। अब ये क्या है, वही ए बी सी है, तो इसमें क्या है, प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, प्लस है माइनस है फिर प्लस है, यानी कि समझिएगा, मान लीजिए एक संख्या है 3 4 5 6 7, ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी किसने बताया, इसके अंकों ने तो बताया। इधर से चलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इससे ये वाला आपका प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा। एक साइड से चले, देखो इसको जोड़ोगे 7 5 12, 12 और 3 15, हमने प्लस वालों को जोड़ लिया, अब माइनस वाले को 6 और 4 10, तो ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 15 है। इनका अंतर या तो जीरो बन जाए, भाई ये पूरी संख्या क्या है, कट रही है ना, तो ये या तो ये सब पूरा पूरा ये वाला रिजल्ट जीरो मिल जाए या फिर ये 11 मिल जाए, तो पूरी संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, 11 या 11 का मल्टीपल। तो हम 0 और 11 पे फोकस करेंगे। इसका मतलब है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 मिल जाए या फिर 11 या 11 का मल्टीपल मिल जाए, तो पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हमें बचेगा डिफरेंस वही शेष मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर जो डिफरेंस बच रहा है 15 और 10, कितना डिफरेंस मिल रहा है, 5। अब यही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है, शेष। यानी कि मैं अगर इस पूरी संख्या को 11 से भाग करूं तो मुझे शेष कितना मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। उम्मीद है आप नियम को समझे होंगे। इसी को शायद 2 अंकीय संख्या से भी समझा जा सकता है। मैं लेता हूं 2 अंकीय, ए और बी एक 2 अंकीय संख्या है, इसे लिख लिया आप 10a प्लस बी, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे। अब मुझे ये ढूंढना है कि 2 अंकीय संख्या में बताऊं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए बन जाए, कोई नहीं। इस ऐसा बनाना है कि ये 11 से कट जाए, तो इसमें एक जोड़ दूं, 11a कर दूं, तो जब ये 11a किया तो एक जोड़ा है तो एक माइनस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, देखो एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस, यानी कि ये वाला अगर प्लस है तो ये वाला क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। उम्मीद है आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, जैसे 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या आपके 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, कैसे निकालेंगे आप, 4 5 6 8 5 8, ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, कैसे निकालेंगे आप, क्या करेंगे, इधर से चलिए, इधर से भी चल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25। देखिए देखा जाए तो ये क्या है, ये क्या कर दिया मैंने, ये नहीं होगा, 8 8 16, 16 5 21, ठीक है, ये क्या है, ऑड प्लेस के सम हो गए, सॉरी इवन प्लेस का सम है, और ये क्या होगा, ऑड प्लेस का सम, 4 6 10, 10 5 15, ठीक, ये क्या हो गया, ऑड प्लेसेस का सम है, और ये क्या हो गया, इवन प्लेसेस का सम है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस या तो आपको 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर आता है तो संख्या 11 से कटेगी, अगर नहीं आता तो इसका मतलब वही डिफरेंस होगी। तो 11 और 15 के बीच में डिफरेंस कितने का, 4 है। इसका मतलब है मैं इस पूरी संख्या को यानी 4 5 6 8 5 8 को 11 से डिवाइड करूं तो शेष कितना मिलने वाला है, यही 4 ही मिलने वाला है। ठीक, मैं जरा कुछ ऐसा बनाओ जो कट जाए, 4 5 6 8 5 8, इसमें ये हमारा 15 था, 15 6 कर दो 6, ठीक है। ये संख्या हमारी 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, चेक करना है। 4 6 10, 5 15, 15 6 21, 5 8 13, 13 और 8 21,
दोनों का डिफरेंस कैसा मिल रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना? 0। इसका मतलब ये संख्या आपकी कट जाएगी 11 से, यानी कि 4 5 6 8 5 8 6 को अगर मैं 11 से काटूं तो पूरी तरह से कट जाएगी और शेष कितना देगी आपको? 0। ये 11 का एक नियम है, एक मेथड है। ठीक, क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। मेथड 2 देखना। सेकेंड मेथड, कोई संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी? चलिए, 10 की पावर 2 है और मेरे पास 11 है। मैं 10 की पावर 2 को 11 से डिवाइड करूंगा तो शेष कितना मिलेगा? 11×99, शेष मिलेगा प्लस का 1। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 256, इसे छोड़ दीजिए, ऐसे ढूंढ लीजिए। ये 55 है, ये संख्या मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना आपको। 55 है, ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 10 की पावर 2 होता है मतलब 100। तो मैं इससे तो 55 को 100 से पहुंच ही नहीं सकता। 300 ऐसे, चलो ऐसे लिख देते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 की पावर 2। 3 अंक ले लिए मैंने, है ना? 3 कॉन्सेप्ट समझाना मुझे। 300 हो गया और ये प्लस 55 हो गया। ठीक, इसे लिख लेंगे ऐसा। अगर मैंने इसे 11 से भाग करना है, तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। 10 की पावर 2, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि मैं एक इस टर्म को, इस पद को और इस पद को अलग अलग 11 से भाग कर कर शेष निकाल सकते। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। एक तो तरीका है कि मैं पूरे को आपस में सॉल्व करने के बाद न्यूमरेटर को फिर 11 से भाग करूं, शेष निकालूं। एक तरीका ये होता है कि हर पद को अलग अलग मैं 11 से भाग करके शेष निकाल लूं। जैसे इसको मैं भाग करूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1, हम जानते हैं, और 1 यहाँ 3 होता है। 3, यहाँ से 3 मिला और यहाँ से 0 मिला, शेष यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 3 मिला। तो क्या हुआ? 3 + 0 को 11 से डिवाइड किया, शेष कितना मिला? 3 मिला। देखिए हुआ क्या, राइट हैंड साइड से एक जोड़ा बना 55, और जो बचा उसका अगला जोड़ा बना, उसका अगला जोड़ा बना, और उनको फाइनली क्या किया? देखो यहाँ और इनको यहाँ क्या किया? जोड़ा, और जोड़ने के बाद 11 से भाग किया और शेष निकाला। मैं एक 4 अंकीय लेता हूँ तो समझ में आएगा आपको। 1 2 3 4 है, इसे 11 से भाग करके शेष निकालना है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1200 + 34। देखिए मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट समझा देता और समझ भी जाते, कोटेशन वाली बात नहीं। फिर भी कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ब्रेन बढ़ाता है, सोच बढ़ाता है, आपकी समझ बढ़ाता है। क्योंकि मैं जो नियम बताऊंगा क्यों बताऊंगा। अब ये 100 को मैं 11 से, ये 100 को लिख सकते ना, ये 12 है और ये 10 की पावर 2 है, इंटू 34। ये आपके वैसे एग्जाम्स में काम नहीं आएगा, लेकिन आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएगा। अब यहां से ये हमारे रिमाइंडर थ्योरम कहती है आपके पास एक पद ये है और एक पद ये है, यहां से अलग शेष निकालिए, यहां से अलग शेष निकालिए। यहां से शेष निकालेंगे तो भाई कितना बचेगा आपका? एक ही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? 10 की पावर 2 को 11 से भाग करने पे शेष मिलेगा एक, तो एक। अब क्या हुआ? बचा आपके पास 12 और बचा आपके पास 34। इससे 11 से भाग किया, देखो हुआ क्या, ये था 12 और ये था 34। इनको क्या किया? जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाया और उनको जोड़ा, जोड़ा 40 को फिर मैं 11 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। तो यही, इसी कॉन्सेप्ट को समझाना था मुझे। अब यही को डायरेक्ट स्टेप समझिए। 2 3 4 5 6 2, ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो यहां से समझ में आया कि राइट हैंड साइड से जोड़े बना लेते हैं और फिर उन्हें जोड़ लेते हैं। ये है 23 और ये है 45 और ये है 62। जोड़ लीजिए, 5 5 10 हो गया, 3 6 13 हो गया यहाँ पे। अब इस जोड़ को हम 11 से भाग करेंगे तो जो शेष मिलेगा वही आंसर होगा। 11 धाम 110, 11 11 121, बचेगा शेष 9।
तो यही हमारा दूसरा नियम है। आप कॉन्सेप्ट एक बार लिखना चाहो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूरी है कि कोई 2 5 6 7 8 2 ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसका नियम क्या सीखे हो। राइट हैंड साइड से आपने जोड़ा बनाना, एक मान लो एक और ले लेते हैं, राइट हैंड साइड से आपने जोड़ा बना लिया, इसका जोड़ा नहीं है कोई बात नहीं, 82 लिया आपने, 67 लिया, 25 लिया और 2 लिया। देखिए आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं उसमें ये सब नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें आपको ऐसा करना नहीं होता है, उसमें तरीके अलग होते हैं। जोड़िए, ये हो गया 9, 14, 14 2 16, एक कैरी करेगा, 9 6 15 2 13, 136 हुआ। अब इस योग को 11 से भाग करूंगा तो जो शेष मिलेगा वो शेष मिलेगा। 11 एक बचता है 26, 11 दूनी और बचेगा रिमाइंडर 4। ठीक, ये नियम है हमारा बेसिक। क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे। एक तीसरा समझिए, मेथड थर्ड समझिए इसका। तीसरा मेथड समझिए। 10 की पावर 3 होता है 1000, इसको 11 से डिवाइड कीजिए तो आपको रिमाइंडर मिलेगा -1। 1000 को आप 11 से डिवाइड करेंगे, जैसे 1000 है, आप इसे 11 से डिवाइड कीजिए, 11 99 बचेगा एक, एक का मतलब यहाँ पे फाइनली बचेगा 10, और 10 11 से कटेगा नहीं तो निगेटिव रिमाइंडर -1 बचेगा नहीं बचेगा, है ना। 10 को मैं 11 से भाग करूं तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। ये सिखाए नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, -1 मिलेगा। अब बस इसी को बनाते हैं, जैसे 28314 है, ये मेरे पास एक संख्या है, इसे मुझे 11 से भाग करना और शेष निकालना है। तब क्या होगा, मैं इसे लिख सकता हूँ 283, ये 283, ये एक और ले लेते हैं, एक संख्या A1 कर लेते हैं, 283 इंटू 10, एक पूरा पूरा हटाओ, 1 2 3 कर देते हैं, 14 और प्लस 141 कर लेते हैं। यहां से इसे लिख सकते हो आप कितना, 283 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 141 अपॉन 11। अब मैं 11 से भाग करूंगा इससे तो ये -1 मिलेगा, -1 मैं लिख देता हूं, 283 इस -1 की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 141 अपॉन 11। तो अब हुआ क्या, है ना, हुआ क्या, ये अंतिम वाले 3 अंक प्लस में और उसके बाद माइनस में। इसका मतलब ये है कि 283141 अगर 11 का नियम बनना तो कैसे बनना है, 3 3 का जोड़ा, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, ये वाला प्लस में तो ये वाला माइनस में। समझे आप, जैसे 2 3 4 5 6 7 1 2, 3 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया, इसका नहीं कोई बात नहीं, ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में करेंगे। तो प्लस प्लस को आप पहले जोड़ लो, इसे 2 और 3 इस 5 हो गया, अरे सीधी सीधा ये 12 है और 23 है ना, 35 हो गया, 735 तो यही हो गया। अब बचा 456 माइनस करना, 456 माइनस करना, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, अब 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2। अब 279 को मैं 11 से डिवाइड करके शेष निकाल लूंगा। ये तीसरा मेथड है, इस पे आपके क्वेश्चन कम आए हैं। मेथड 1 और मेथड 2 पे क्वेश्चन आपके ज्यादा हैं, इस पे आपके क्वेश्चन कम आए हैं। तो मुझे बताना जरूरी था 3 मेथड, एक मेथड और है वो आप आगे चल के पढ़ो, 4 मेथड है 11 के। अब आ जाइए, क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है जब ये संख्या 11 से कटने वाली है। आपको पहला मेथड और दूसरे मेथड पे फोकस करना है, तीसरे मेथड पे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम आते हैं, हाई लेवल पे आते हैं। तो ये संख्या हमारे पास 11 से कट रही है,
एक्स का मान क्या कीजिए, तो हमारे पास है 3, 4, 8, 9, 0 x 3, 4, ये हमारा एक्स है ये वाला। ये संख्या 11 से कट रही है तो 11 का नियम को फॉलो करना चाहिए। और 11 11 का नियम क्या कहता है, इनको आपस में जोड़िए। तो 4, 9, 13, एक्स छोड़ दीजिए, 13 और 4, 17, तो ये मिला 17 प्लस एक्स। ठीक है, फिर से समझिए, 4, 9, 13, 13 एक्स छोड़ दीजिए, 13, 4, 17 प्लस एक्स हो गया। अब इसे जोड़ लीजिए, ये समस्थानिकों को जोड़ लिया, अब इस समस्थानिक को जोड़ लीजिए। 3 और 8, 11, 11, 3, 14। अब हमने सीखा था, क्या सीखा था, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 मिल जाए या फिर 11 का मल्टीपल मिल जाए। तो देखिए, अब यहां पे मुझे x की वैल्यू रखनी है। ऑलरेडी यहाँ 17 है, मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो 0 तो मिलने वाला है ही नहीं। तो मुझे क्या, या तो 11 या 11 का मल्टीपल मिलेगा। 11 पे फोकस करो आप, तो 11 मिलना है यहाँ पे। तो अब मैं देखूं जी, इन दोनों का डिफरेंस मुझे 11 बनाना है, यानी कि इसमें अगर मैं 11 जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, 25। तो इसे 25 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 ही तो करना पड़ेगा। देखो 17 और 8 कितने होते हैं, 25, और यहाँ 14 है, इनका डिफरेंस कितना मिलेगा, क्या। फिर से समझिए क्या किया मैंने, 11 का नियम कहता है ये विषम स्थानिक है और ये समस्थानिक है, इनके बीच का डिफरेंस या तो 0 मिले या फिर 11 मिले। तो हमने देखा कि अगर मैं x का मान 0 भी रख दूंगा तो भी 0 नहीं आने वाला इनको डिफरेंस। तो 0 तो भूल जाइए, क्योंकि ये पहले से बड़ा है, तो 0 तो भूल जाइए, 0 बनाया नहीं सकता। अब बन सकता है 11 या 11 का गुणज, और 11 के गुणज को भी भूल जाइए, 11 पे ध्यान फोकस कीजिए। तो यहाँ पे मुझे कितनी वैल्यू रखनी है, या तो मैं 0, 1, 2, 3 ऐसे करते 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 रखते जाऊं और इनका डिफरेंस चेक करते रहूं 11 कब हो रहा है, या फिर मैं इस छोटी संख्या को मैं 11 जोड़ दूं तो ये मिलेगा 25। इसका मतलब मुझे इसे 25 बनाना है, तभी तो 25 में से 14 घटा के 11 मिलेगा, है ना। तो इसे 25 बनाने के लिए सिर्फ x की वैल्यू क्या रख दूं, 8 रख। तो 17 और 8, 25, 25 का और 14 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 11। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 है, कि तो है नहीं, क्या चक्कर है। चलिए कोई नहीं, 8 हो, 17, 8, 25, 25 में से 14 जाए 11, कुछ घटा तो नहीं है। 4, 9, 13, 13, 13, 4, 17, ठीक है। 3, 3, 8, 11, 3, 14, ठीक है, 8 आएगा इसका आंसर। 11 से कट रही है, x का मान ज्ञात करना। तो मेरे पास है 8, 9, 0, x 3, 4, 5, 7, 8। 8, 5, 13, 13, 3, 16, 16 और 8, 24 हो गया। इधर आइए, x को छोड़ दिए, 9, 4, 13, 13, 7, 20। ठीक है, क्या क्या, सब विषम स्थान को जोड़ लीजिए। 8, 3, 11, 5, 16, 8, 24 हो गया। अब समस्थान को जोड़ लीजिए, 9 में x तो जोड़ो, छोड़ो x छोड़ दो, 9, 4, 13, 7, 20। अब इन दोनों का डिफरेंस, अब यहाँ पे मेरे पास x बचता ना है, किस वाले में, इस वाले में है x प्लस x। अब इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 बनाना है। तो 0 तो बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूं x की वैल्यू, तो 24 और 24 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। क्या इसे 11 बनाया जा सकता है,
जैसे अगर मुझे 11 बनाना है तो 24 ये बड़े वाले में, भाई इसमें जोड़ना ना, इन दोनों का डिफरेंस 11 लाना है, तो इसमें मैं 11 जोड़ दूं तो कितना मिलेगा 35। तो इसे 35 बनाना है, तभी तो 35 और 24 का डिफरेंस क्या आएगा 35। ये तरीका है बनाने का। क्या किया मैंने, इसमें चेक कर लिया, इसमें 11 जोड़कर क्या कर लिया 35 कर लिया, यानी कि मुझे इसे 35 बनाना है। तो इस 35 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 15 करना पड़ेगा। अभी तो 35 और 24 के बीच का डिफरेंस 11 होगा। तो ये पॉसिबल है क्या कि मैं यहाँ 15 रख लूँ, 15 यहाँ रख लूँ, क्या पॉसिबल है? नहीं। x एक डिजिट है जो 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। इसका मतलब है कि मैं इसे 11 नहीं बना सकता था, 0 ही बना सकता था। कब? जब 0 कब बनना था, जब x की वैल्यू 4 है। यदि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है तो a प्लस बी का न्यूनतम मान क्या होगा? हमारे पास है 4a 0 6 7b, ये 11 से कट रही है, तो a प्लस बी का हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है प्लस बी की। चलिए 4 7 11 हो गया, 6 ये हो गया a प्लस बी और 6। ठीक है, अब मुझे डिफरेंस इन दोनों का बनाना है, या तो 0 बनाना है या फिर 11 बनाना है। इसी में कुछ न कुछ वैल्यू रख, ए और बी की तो वैल्यू रखेंगे, और पूरा ए प्लस बी रखना है एक साथ रखना है, ए प्लस बी अलग अलग रखने की जरूरत नहीं। उसने कहा ए प्लस बी की वैल्यू निकाली, मिनिमम वैल्यू। तो ए प्लस बी, भाई जाहिर सी बात है, मैं अगर मैं 5 रख दूं तो ए प्लस बी की वैल्यू 5 रख दूं तो ये 11 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये तो ए प्लस बी की जो वैल्यू एक तो आ गई 5, क्या कुछ और भी हो सकती है, ये भी चेक कर लें। 0 बना के देख लिया हमने, क्या 11 भी बन सकता है? अगर मुझे इसे 11 बनाना है, इन दोनों का डिफरेंस 11 बनाना, तो 11 और 11 कितना होते हैं 22। इसे 22 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 16 रखनी पड़ेगी। तो क्या a प्लस बी ये की वैल्यू जो 16 आई है वो मिनिमम आ रही है? नहीं आ रही है, लेकिन हाँ वैल्यू और बनाई जा सकती है, मैं ये कह रहा हूँ बस। अब जैसे कुछ और भी रखा जा सकता है क्या, 11 का मल्टीपल, यानी क्या मैं ऐसे 22 बना सकता हूँ? 22 बनाना है तो इसमें मैं 22 जोड़ लूँ तो हो गया 33। क्या इस पॉसिबल है कि मैं इस पूरे को 33 बना दूं? 33 का मतलब है 27। 27 और 6 कितने हो गए 33, 33 में से 11 जाएगा 22 है, क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ए और बी क्या होंगे 0 से लेकर 9 होंगे, तो 9 और 9 18 ही मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 22 बना ही नहीं लिए। तो इसका मतलब यह है कि इस ए प्लस बी की संभावना तो दो है, 5 हो सकता है ए प्लस बी वैल्यू, और 16 हो सकती है, 16 हो सकती है। ये हमारी मिनिमम होगी और ये हमारी मैक्सिमम होगी। हमसे मिनिमम के बारे में पूछा है, 5 के बारे में पूछा है। हमें इस 11 से कट रही है, तो x प्लस वाई की न्यूनतम वैल्यू, पिछली बार न्यूनतम थी, ठीक है, यहां पर भी न्यूनतम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है। 4 6 8 x 3 4 y 7 2, ये 11 से कट रहा है तो 11 के नियम को फॉलो करना चाहिए। 4 8 12 3 15 15 और 2 17, ये हो गया 17 प्लस 2, 70 प्लस 5, 4 8 12 3 15 15 2 17, ठीक है। इस पे आइए, 6 4 10 10 7 17, ये हो गया, ये इक्वल है। इक्वल होने का मतलब है ऑलरेडी इनका डिफरेंस कैसा बनना है 0, ऑलरेडी इनका डिफरेंस बनना है 0। इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई की हमें मिनिमम वैल्यू रखनी है, तो जाहिर सी बात है जब 0 रख दो, 0 रख दो, तो अभी तो डिफरेंस इनका क्या होगा, तो अभी तो डिफरेंस इनका 0 ही बने रहेगा। तो 0, भाई 0 से लेके 9 तक तो हो सकते थे ना, x और y हमारे 0 से लेके 9 तक हो सकते थे,
हम मिनिमम रख दें, एक्स भी जीरो रख दें, वाई भी जीरो रख दें, अपने आप ही मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि जीरो आंसर हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा। इस बार हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। हमारे पास संख्या 6, 7, 3, x, 9, 9, y, 7, 5, ये संख्या हमारी 11 से कट रही है। तो 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18 और 5, 23 प्लस y, इस पे आई 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 18, 5, 23, ठीक है, 7, 16, 7, 23, फिर से 23 प्लस 22, फिर से वही आ गया सेम। तो इनका डिफरेंस तो ऑलरेडी कितना बनना है, 11, जीरो ऑलरेडी है, वैसे बनाना कितना है, जीरो या 11। अब अधिकतम वैल्यू बनानी है, तो भैया अधिकतम वैल्यू के लिए मैं इसको अगर जीरो रख दूं, इसको जीरो रख दूं, तो अभी डिफरेंस क्या होगा, जीरो बन जाएगा। इसे वन कर दूं, इसे वन कर दूं, तो अभी डिफरेंस क्या होगा, जीरो रहेगा। इसे नाइन कर दूं, इसे नाइन कर दूं, तो अभी डिफरेंस जीरो रहेगा। तो मैं सबसे बढ़िया 9 और 9 ही रखूं ना। तो x की वैल्यू 9 रख दूं, y की वैल्यू 9 रख दूं, तभी तो मैक्सिमम 18 आ जाएगी। इससे बड़ी तो आ ही नहीं सकती x प्लस वाई, 18 से बड़ी हो ही नहीं सकती x प्लस वाई, क्योंकि x और y डिजिट हैं, 0 से लेकर 9 तक ही हो सकते हैं। ये संख्या 11 से विभक्त की जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। संख्या क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, और ये चलता चला रहा है 29, 30 तक। इसे 11 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। अब मैं इसको पूरा डिवाइड करूं 11 से और शेष निकालूं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट लगा होगा, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगा जिससे आप आसानी से बना सकें। तो हमने क्या सीखा था भाई, दूसरा नियम, अगर राइट हैंड साइड से हम जोड़ा बनाएं, अगर हम राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाएं तो पूरी संख्या क्या होगी, राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाएं और जोड़ों को आपस में जोड़ दें, फिर चेक करते हैं संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप इस जोड़ा कैसे बनाएंगे समझिए, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13 और ये 29, 30 तक। राइट हैंड साइड से जोड़ा ये बनेगा, जोड़ा बनेगा, जोड़े बनते चलेंगे, जोड़ा बनते जाएंगे, जोड़े, ये तो यहां से लेकर यहां तक की कहानी आपकी क्या है, जोड़े को आपस में जोड़ना है, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 30 तक समांतर श्रेणी हो गया, 10, 11, 12, 30, ये समांतर श्रेणी है। और यहां जोड़ा कैसे बनेगा, 89, 67, 45, 23 और 1, यहां बना 89, 67, 45, 23 और 1। आप इनको जोड़ोगे तो मिलेगा 225। यहाँ योग मिल गया, ये जोड़ों का योग ही तो बनाना था। 1 से लेकर 9 तक की संख्या को अगर आप जोड़ा बनाने के बाद जोड़ोगे तो 225 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, मेरा जोड़ा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ ऐड करने की। यहाँ जोड़ा 10 से लेकर 30 तक, ये हो गया समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक सीरीज। किसी भी समांतर श्रेणी का योग कैसे निकलता है, किसी भी समांतर श्रेणी का योग कैसे निकलता है, समांतर श्रेणी का पहले औसत बनाते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकलता है, पहले समझिए। औसत, पहली संख्या उठाइए, पहला पद और अंतिम पद उठाइए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। यह समांतर श्रेणी का औसत होता है। किसी भी समांतर श्रेणी का क्या होता है, औसत। किसी भी समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकालते हैं, औसत वही होता है जो पहले पद और अंतिम पद का औसत होता है। अब मुझे सम बनाना है, योग। तो जितने पद होते हैं
इस जोड़ दें, जितने पद होते हैं उतने ही पद से गुणा करते हैं। तो 10 से लेके 30 तक, 10 से लेके 30 तक कितने पद हैं? अब 30 में से 10 जाएगा 20 और एक 21 पद आएंगे। ये पदों की संख्या निकालने का तरीका है। कैसे निकालते हैं? ये ऐसा समझो, आप 1 से लेके 30 तक 30 होंगे। 1 से लेकर, अगर यही सीरीज 1 होता, 2 होता, 3 होता और 30 तक, 1 से लेके 30 तक 30 पद होते, उसमें से 9 हटा दो तो 21 पद बचेंगे, नहीं बचेंगे? बस ये हो गया 20। अब हमें क्या मिला? इधर 225 मिला था, यहां तक का मुझे मिल गया था 225, और यहां तक का मिला 20 इंटू 21। स्पेस की दिक्कत यहां आ जाते हैं। तो मुझे मिला 225 और ये मिला 20, ये प्लस है, 20 इंटू 21। इसे मुझे 11 से भाग करके शेष निकालना है। अब वही हमारी शेषफल थ्योरम आगे पढ़ेंगे हम लोग। शेषफल थ्योरम क्या कहती है? इनको आपस में गुणा भाग मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। आप हर पद को अलग अलग डिवाइड करके शेष निकालो। मैं अगर इसे डिवाइड करूंगा तो यहां से शेष कितना मिलेगा? 5। यहां से 11 दूनी 22, 2 कम है, ये 11 दूनी 22, 2 कम है, तो माइनस का 2 एक छोटा बनना है, -2 यहां हो गया, और यहां -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 5 और 2 7। 7 को मैं 11 से डिवाइड करने के बाद 7 शेष निकालो। मैंने कोशिश किया आराम आराम से समझाने की, स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख लीजिएगा, या कोई क्वेश्चन और होगा तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस संख्या को 11 से भाग किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? अब देखिए, फिर वही काम में आएगा आपका, जोड़े, राइट हैंड साइड से क्या बनाते जाइए? जोड़े बनाते जाइए, और हर जोड़ों को आपस में जोड़ लीजिए, जोड़ों को आपस में जोड़ लीजिए, और फिर 11 से भाग करके शेष निकाल लीजिए ना। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास 37 37 37 होता, जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3 जोड़ा बनाते हैं आप, तो इस जोड़ देते हैं, जोड़ते कहते हैं 1 2 3 है, तो 3 इंटू 37 होगा, नहीं होगा सम इनका? ऐसे ही अगर मान लीजिए 37 37 37 37 जोड़ा बनाइए राइट हैंड साइड से, तो कितने हैं? 1 2 3 4। इनको अगर मुझे जोड़ना है, इनको मुझे अगर आप ऐड करना है, इनको मुझे अगर ऐड करना, तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू 37 करूंगा, नहीं करूंगा? तो बस यही करना है इसमें। 37 कितनी बार रिपीट किया? 39 बार रिपीट, टाइम्स का मतलब 39 बार रिपीट किया हुआ है। तो मैं इसका जो सम बनाऊंगा, इन जोड़ों का सम बनाऊंगा, तो क्या बनाऊंगा? 37 कितने हैं? 39। अब मुझे शेष बनाना है, इस 37 और 39 को डिवाइड करना है 11 से। अब मैं बेवकूफी नहीं करूंगा, इनको गुणा करके आपस में फिर 11 से डिवाइड करूंगा। रिमाइंडर थ्योरम ने कह रखा है, इधर आप डिवाइड कीजिए, 11 या 33 बचेगा आपके पास 4 शेष, 11 या 33 बचेगा आपके पास 6 शेष। गुणे का साइन था, गुणा रखिए। अब जो मिला 4 6 24, उसको फिर से 11 से डिवाइड कीजिए, 11 दूनी 22, शेष कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इसको 44 से भाग किया जाए तो शेष क्या मिलेगा? चलिए, 44 का मतलब होता है, भाई 44 का नियम नहीं सीखे, लेकिन हम 4 से कटने का नियम सीख चुके हैं और 11 से कटने का नियम सीख चुके हैं। 4 का आसान होता है, तो पहले उससे फोकस करेंगे। कोई संख्या, अच्छा यहां से मुझे आपको एक अच्छा क्वेश्चन समझाना पड़ेगा। वैसे पिछली क्लास में समझाया एक कॉन्सेप्ट। 4 से कटने का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक किसी संख्या के 4 से कटते हैं, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो मुझे तो इसी से मतलब है ना 78 से। तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं, यानी कि 78 को मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 1 18 चौक 72 होता है, 19 चौक 76 होता है, जाहिर सी बात है मुझे शेष कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। यानी कि जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो शेष कितना मिला? 2। ध्यान समझिएगा। अब मैं
11 से भाग करूं इसको। अब मैं 11 से भाग करूं, शेष कितना मिलेगा? तो एक तरीका तो मैंने सीखा था, मैं राइट हैंड साइड से जोड़े बनाऊं, उन जोड़ों को जोड़ूं, फिर 11 से भाग करूं। एक तरीका सीखा था, 3 3 का ग्रुप बनाऊं, प्लस प्लस माइनस करूं, फिर जो मिले उसको 11 से डिवाइड करके शेष निकालूं। और एक तरीका था समस्थानिकों और विषम स्थानिकों वाला, तो वही करेंगे हम। तो 6 3 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 3 24, 24 8 32। इधर आइए, 6 3 9 5 14 7 21, ये फिर से वही कर दिया। 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 7 26, ये हो गया 26। इनका जो डिफरेंस होता है, यानी डिफरेंस 6 ही तो मिलेगा ना, इनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा रिमाइंडर होता है। तो जब मैंने इसे 11 से भाग किया तो शेष कितना मिला? 6 मिला। अब ध्यान समझिएगा, अब हमें भाग करना है 44 से और उसे शेष निकालना है। तब हम क्या करते हैं, एक संख्या है, अब ये संख्या भूल जाइए, इसे 44 से भाग करके शेष निकालना है ना, तो मुझे एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो हमारी इस कंडीशन को, यानी 11 से भाग करने पर 6 शेष दे और 4 से भाग करने पर शेष 2 दे, ढूंढनी है। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो हमारी शर्त को पूरी कर दे। एक संख्या जिसे आपने 11 से भाग किया, Q1 बार में किया और शेष कितना मिला आपको? 6 मिला। तो ये संख्या यहां से कितनी बनेगी? x बनेगी। संख्या x कितनी बनेगी? 11 Q1 प्लस 6। 4 से भाग करने पर उसी संख्या को मैं अगर 4 से भाग करूं तो Q2 बार में जा रहा है और शेष कितना मिल रहा है? 2। तो बनेगा 4Q2, 4Q2 प्लस 2, ये भी x। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? बराबर हैं, तो ये साइड कैसे हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ध्यान समझिए मैं कर क्या रहा हूं, एक छोटी से छोटी संख्या को ढूंढ रहा हूं जो इस शर्त को पूरी करेगी, 11 से भाग करने पर शेष 6 और 4 से भाग करने पर शेष 2 देगी। तो अब इस केस में हम कह लें 4Q2 प्लस 2 बराबर होगा 11Q1 प्लस 6 के। यहां से इधर ले आइए इसे, 4Q2 11Q1 प्लस 4, इधर वाला हिस्सा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला 4 से कट रहा है तो ये भी पूरा 4 से कटेगा। कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? तो मैं इसे लिख दूं 4Q2 प्लस का, इसे लिख लूं 8Q1, 8Q1 प्लस बचा कितना? 3Q1 प्लस 4। ये अगर 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो ये भी 4 से कटना चाहिए। तो Q1 की वैल्यू मैं मिनिमम कितनी रख दूं? ये 4 से कट जाए। अगर मैं 0 रखता हूं, 0 ये Q1 क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं Q2 की वैल्यू 0 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा गुणा करने पे, तो बचेगा 4। तो ये भी पूरा कटेगा, ये भी पूरा कटेगा। इसका मतलब है Q1 0 हो गया। कहाँ था Q1? यहाँ था। तो इस तरह से मुझे संख्या x मिल जाएगी Q इंटू 0 प्लस 6, यानी कि 6। आप समझिए ये 6 एक ऐसी संख्या है, 6 एक ऐसी संख्या जो हमारी शर्त को पूरा कर रही है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, यानी कि 6 एक ऐसी संख्या है जिसे मैं 11 से भाग कर रहा हूं तो 6 ही मिल रही है। 6 एक ऐसी संख्या है जिसे मैं 4 से भाग कर रहा हूं तो 2 मिल रही है ना? यही ये ठीक इसी संख्या की तरह से तो थी जब मैंने इसे 11 से भाग किया था तो शेष कितना मिल रहा था? 6। और जब मैंने इसे 4 से भाग किया था तो ये शेष कितना मिल रहा था? 2 दे रहा था। वही चीज तो है।
बस ये बड़ी संख्या है और 6 क्या है, सबसे छोटी संख्या जो हमारी शर्त को पूरा कर रही है। अगर ऐसा है तो आप इस 6 को 44 से ही भाग कीजिए, तो जो शेष मिलेगा 6, वो इसको इसको 44 से भाग करने पर भी 6 ही मिलेगा। इस संख्या को 99 से भाग किया जाता है तो शेष क्या प्राप्त होता है? 99 का मतलब संख्या 9 से कटे और 11 से कटे। यही दो नियम तो सीखे आप। 9 से कटने का नियम सीखा है, 11 से नियम सीखा है। 9 के कटने का नियम और 11 का है। पहले 9 के नियम को फॉलो कर लें, किसी को भी कर सकते हो। 9 का नियम क्या कहता है? इस संख्या को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो शेष कैसे निकलेगा? अंकों का योग 9 से कट रहा है, पूरी संख्या 9 से कट जाती है। चलो ढूंढिए, 6 3 9 होता है, 2 और 7 9 कट रहा है। अब 7 और 2 9, ये भी बचता है, कट रहा है। 8 और 1 9 कटता है, बचता है। 4 और 5 9 कटता है। अब हमारे पास बचता है 8, यानी कि 9 से भाग करने पे शेष कितना मिल रहा है? 8। तो 9 से भाग, अब हमने वही एक ऐसी संख्या ढूंढनी है। अभी रुक जाइए, अब इसी संख्या को 8 7 6 5 7 4 2 8 1 2 3, इसी संख्या को 11 से भाग कीजिए, देख कितना शेष मिलता है। 11 से भाग करने का नियम आपको पता है। 8 6 14, 7 21, 2 23 और 1 24, 24 और 3 27, 7 5 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 3 24 2 26। डिफरेंस कितना बना इनके बीच में? 1 का बना। ठीक, यानी कि मैं इस संख्या को जब 9 से भाग करता हूं तो शेष 8 मिलता है। इस संख्या को 11 से भाग करता हूं तो शेष कितना मिलता है? 1 बनता है। अब मैं या तो इसे 99 से, पूरी संख्या को 99 से भाग करके शेष निकालूं, या फिर मैं अपना एक ऐसी संख्या ढूंढ लूं, एक ऐसी संख्या ढूंढ लूं जो हमारी इस शर्त को पूरी करे। एक छोटी संख्या है ना, ये बहुत बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या ढूंढ लूं जो 9 से भाग करने पे 8 मिले और 11 से भाग करने पे 1 शेष मिले, तो उस छोटी संख्या को मैं 99 से भाग करूं और शेष निकाल दूं। तो अब केस में वही कैसे निकालेंगे, तरीका सिखाए। 9 से भाग किया जाता है एक संख्या को, 9 से भाग किया जाता है एक संख्या को, तो शेष कितना मिलता है? 8। मान लीजिए क्यूबन बार में गया तो क्या हो जाएगा? ये 9 क्यूब। संख्या क्या मिलेगी? 9 क्यूबन प्लस 8। अब जब उसी संख्या को 11 से भाग किया जाता है तो मान लीजिए Q2 बार में गया और शेष कितना मिला? शेष 1 मिला। तो यहां से संख्या क्या हो जाएगी? 11Q2, 11Q2 प्लस 1। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि संख्या भी इक्वल है। यहां से 9 9 9Q1 प्लस 8 इज इक्वल टू 11Q2 प्लस 1। इससे उठा के इधर ले आए, ये हो जाएगा 9Q1 11Q2 माइनस का 7 हो जाएगा। यहां से ये 9 से कट रही, तो इधर बनाना है ऐसा संख्या जो 9 से कट जाए। तो मैं इसे क्या कर सकता हूं? 9Q1, इसे लिख दें 9Q2 प्लस का 2Q2, तभी तो 9 हो जाएगा, माइनस का 7 बचता। 9 से कट रहा है, 9 से कटा, इसे बनाना 9 से कटने का। तो एक ऐसी संख्या रखिए कि 9 से कट जाए। Q2 की वैल्यू मैं 0 रख सकता हूं, लेकिन माइनस 7 आएगा। तो मुझे 9 बनाना है, 9 7 16, 16 का मतलब 8 रख दूं मैं यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे 8 रख दूं तो 8 दूनी 16 में से 7 जाएगा, 9 आ जाएगा। 8 दूनी 16 में से 7 जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है Q2 की वैल्यू हमारी हो गई 8। शर्त पूरी हो जाएगी ना। तो Q2 की वैल्यू हमारी हो गई 8 यहां से।
क्या रफ करूं, इसी को रफ कर देता हूं। तो यहां से Q2 की वैल्यू मैंने 8 रख दी, तो संख्या 11 8 88 और एक 89। तो x संख्या हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई 88, 89 हो गई। ये बड़ी समस्या है। हम्म तो 89 हो गई थी, उस 89 को अब 99 से डिवाइड कीजिए। ये तो आ ही नहीं रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कहीं गड़बड़ कर दी होगी मैंने। अब तो रफ कर दिया, चलिए फिर से करना पड़ेगा इसको। 99 इंटू 11, तो 9 से कटने की शर्त और 11 से कटने, पहले 9 से आसान होती है। 9 से कटने की शर्त क्या, संख्या 9 से कटेगी। और 3 की कहानी खत्म कीजिए, 3 और 6 9 होता है। 5 की कहानी खत्म कीजिए, 5 4 9 होता है। 7 और 2 9 होता है। 8 और 1 9 होता है। 2 और 7 9 होता है, बचता है 8। यानी 9 से भाग करने में शेष कितना मिला, 8। तो मैं लिख सकता हूं इसको 9, 9 से भाग करने में क्यू बार गया और शेष कितना मिला, संख्या मिल रही ना, शेष कितना मिला मुझे, 8 मिला। अब मैं 11 का नियम फॉलो कराता हूँ। 11 से कटने का, 8 6 14, 7 21, 2 23, 24 3 27, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26, डिफरेंस मिला 1। ठीक है, यानी फिर मैंने उसी संख्या को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया था, 11 से। Q2 बार में गया और शेष कितना मिला, 1। 9, Q1 यही रखा, ये 8 इधर ले आए, यहाँ बचेगा 11, Q2 माइनस का 7, ये 9, Q1 9, Q2 प्लस 2 होंगे यहाँ पे, तो Q2 माइनस का 7। ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है ना। अगर किसी इक्वल का एक साइड 9 से कट रहा है तो पूरा साइड भी 9 से कटना चाहिए। तो ये वाला हिस्सा 9 से कट रहा है, तो ये भी ऐसा ना जो 9 से कट जाए। यानी Q2 की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से रखना होगा। तो मैं 0 रख दूं, गड़बड़ हो रही है। 3 रख दो, 3 दूनी 6। अरे नहीं नहीं, मुझे इसे बनाना है 3 रखा, 3 दूनी 6 नहीं, 7 दूनी 14 नहीं, 8 दूनी 16, 16 में से 7 जाएगा, वही आ रहा फिर से। 8 दूनी 16, 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, फिर 9 बचेगा। इसका मतलब Q2 की, तब ये जाकर कट जाएगा ना, इसका मतलब Q2 की वैल्यू हमारी जो है 8 ही आएगी। तो यहाँ से संख्या मिल जाएगी मुझे। तो वो संख्या 11 इंटू 8 प्लस 1, 11 11 8 88 और 89। ये 89 एक ऐसी संख्या है जो हमारी शर्त को पूरी कर रही है। कौन सी शर्त थी, 11 से भाग करने पे 11 8 88 शेष 1 मिलेगा, और इसको 9 से भाग करने पे शेष हमारा 9 ने 81, 8 ही मिलेगा। यही तो शर्त थी। ठीक है, शर्तें पूरी हो रही हैं। तो ये 89 हमारी एक छोटी से छोटी संख्या होगी जो इसकी तरह ही कंडीशन को पूरी कर रही होगी। तो मैं इसी 89 को अगर मैं 99 से भाग करूं तो शेष तो 89 ही होगा, जो इसमें है नहीं। खत्म। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।